के ओखला हेड का जो कूड़ेदान है, आम आदमी पार्टी की आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं अगर नाजिया दानिश जवाब दें कब ये कूड़ेदान हटेगा वरना हम धरना देंगे। इस पर कुछ कहना चाहिए? बड़े अफसोस की बात है कि वो कूड़े पे राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली को साफ़ करना है तो कहीं ना कहीं इस एरिया के एमएलए की भी जिम्मेदारी बनती है। एलजी साहब से भी मिल रहे हैं, मेयर से भी मिल रहे हैं, कमिश्नर साहब से भी हमने अपनी ये गुहार लगाई है कि हमें ढलाव के लिए, कूड़ा डालने के लिए प्रॉपर जगह दें। हम उस सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं जो डबल इंजन की सरकार चला रही है, दोनों जगह बैठी हुई है और वो ये कहती थी कि हम दिल्ली को ढलाव मुक्त करेंगे। हम जो ये पराली जलाई जाती है, से इनकी सरकार पंजाब में आ गई है, तब से ये कहते हैं कि पंजाब नहीं अब हरियाणा की वजह से हो रहा है या यूपी। हमें इससे मतलब नहीं है। ये दोनों सरकारें जो हैं, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, ये दोनों जनता के हित में काम करने की इनकी कोई इंटेंशन ही नहीं है। इस यमुना को साफ करने में लगभग दिल्ली की हार्ड अर्न्ड मनी जो थी 6500 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए, लेकिन हालत बद से बदतर हो गई है। आज मेट्रो में 82 लाख लोग सफ़र करते हैं, ये भी कांग्रेस की देन थी। जो फ्लाईओवर्स हैं वो भी कांग्रेस की देन थी। अस्पताल, स्कूल, तमाम चीज़। ये बताइए इन्होंने किया क्या है? हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहीन बाग आसिम मोहम्मद खान के ऑफिस में और यहाँ पर हमारे सामने इस टाइम आप देख रहे हैं कि वार्ड 189 और वार्ड 188 की दोनों ही पार्षद इस वक्त हमारे साथ में हैं, नाजिया दानिश जी और अरीबा खान। नाजिया जी, अभी आप यहाँ पर गई थी जमुना पर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पर आरिफ यूसुफ साहब भी आए हुए हैं, तो क्या इसमें मुहिम चला रहे हैं आप? बहुत अफसोस की बात है कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो यमुना की सफाई को लेकर केवल राजनीति कर रही हैं, बल्कि उसके लिए सीरियस नहीं है। घाटों की सफाई होनी चाहिए क्योंकि ये धर्म और आस्था का भी मामला है और सबसे बड़ी बात है इससे कहीं ना कहीं हर आदमी जुड़ा हुआ है। जब पानी ही दूषित होगा तो हम कैसे एक अच्छे जीवन की कल्पना कर सकते। हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, कभी वो हरियाणा को भी जिम्मेदार ठहराते थे, कभी वो पंजाब को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन वो कहीं भी अपने गरिबान में झांक के नहीं देखते हैं कि 10 साल सरकार में रहने के बावजूद भी उन्होंने दिल्ली की जनता को क्या दिया और उसके लिए क्या किया। बस सेवा दी है, मेट्रो दी है, बिजली फ्री दे रहे हैं और क्या? फ्री बस सेवा केवल महिलाएं दिल्ली में रहती हैं, क्या पुरुष नहीं रहते? क्या जो दिल्ली की बसों की कंडीशन है वो देखने में है। एक एक बस हम लोगों ने खुद देखा है कि जहाँ पर ज़्यादा बस यात्री होते हैं वहाँ बस ही नहीं रुकती है और फ्री बिजली के नाम पर केवल जो है जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है। आप देखिए 200 यूनिट जो बिजली फ्री दी जाती है तो उसमें अगर 200 यूनिट से ऊपर हो जाता है तो केवल 200 यूनिट काट के जो ऊपर का बिल है उसे ले लो, लेकिन बिल तो फिर वो सारा लिया जाता है ना। तो ये भोली भाली जनता को एक छलावा दिखाना है, अपनी बातों के जाल में फंसाना है, जिसके लिए केजरीवाल बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं। वो ब्लेमिंग का गेम बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन आपने कमियां गिना दी दिल्ली सरकार की जो भी थी, लेकिन एक सवाल बार बार उठता है नाजिया दानिश के ऊपर कि ओखला हेड का जो कूड़ेदान है उसको लेकर लोग बार बार आवाज़ उठाते हैं, आम आदमी पार्टी की आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं अगर नाजिया दानिश जवाब दें कब ये कूड़ेदान हटेगा वरना हम धरना देंगे। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है क्योंकि जब पब्लिक ने हमें यहाँ पर भेजा है तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हम उस सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं जो डबल इंजन की सरकार चला रही है, दोनों जगह बैठी हुई है और वो ये कहती थी कि हम दिल्ली को ढलाव मुक्त करेंगे। जो लोग रोज़ इस चीज़ से जूझते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं। आप जल्दी कराएंगे इस चीज़? हम इस चीज़ के लिए लगातार कोशिश में हैं। एलजी साहब से भी मिल रहे हैं, मेयर से भी मिल रहे हैं, कमिश्नर साहब से भी हमने अपनी ये गुहार लगाई है कि हमें ढलाव के लिए, कूड़ा डालने के लिए प्रॉपर जगह दें ताकि हम अपनी एरिया को साफ़ सुथरा और दिल्ली का वो हिस्सा बना सकें जिससे लोग सबक सीखें। वो कूड़ेदान हट जाएगा ना? बिल्कुल है। बड़े अफसोस की बात है कि वो कूड़े पे राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली को साफ़ करना है तो कहीं ना कहीं इस एरिया के एमएलए की भी जिम्मेदारी बनती है। पार्षद का काम जो है वो उसको कूड़ा हटाना है, कूड़ा मलबा हटवाना है, लेकिन हटाने के बाद उसके लिए जगह देना और उसके लिए एक ढलाव की प्रॉपर ये सरकार की बनती है। और सरकार में जो लोग बनते हैं, बैठे हुए हैं आराम से, वो सबसे पहले इसके जवाबदेही होनी चाहिए। अरीबा जी, आप कैसे देखती हैं इस टाइम ओखले के जो हालात चल रहे हैं, या जमुना पे आप गई थी, उसको देखते हुए क्या कहना चाहिए? देखिए, हालात सिर्फ ओखला या जमुना की बात नहीं है, पूरी दिल्ली के हालात
बिल्कुल मतलब बद से बदतर पे अब पहुंच गए हैं। शुरुआती दौर में देखिए इतने बुरे हालात नहीं थे और लोगों ने कहीं ना कहीं देखिए उम्मीद होती है लोगों को और हर आदमी डेवलपमेंट चाहता है। इन्होंने फ्रीबीज का लालच देके इस सरकार ने यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं करा। आपने जो फ्री बिजली फ्री पानी के लालच दिए, आपने फ्री बसों के लालच दिए लोगों को, लेकिन जिन सर्विसेज से वो पहले से वाबस्ता थे आपने वो छीन ली उनसे सब। आज की तारीख में आप यमुना का हाल देखिए क्या हो रहा है। शीला दीक्षित जी की सरकार जब थी उस टाइम पे कभी यमुना का इतना बुरा हाल नहीं होता था। हमेशा एक रूटीन में यमुना की सफाई के लिए अलग अलग तरीके के प्लान्स होते रहते थे और उस पर काम भी होता रहता था। लेकिन आप मुझे बता दिए 10 साल में यमुना की सफाई पे क्या काम हुआ है। हर साल नवंबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर में लोगों को यहाँ पोल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। अभी आप हालात देखिए, 300 पार हो गया है AQI और अभी तो दिवाली भी बहुत दूर है। और जो ये पराली जलाई जाती है, ये बार बार ये बात कहते हैं। पहले जब पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी तब कहते थे कि पंजाब की वजह से ये पोल्यूशन दिल्ली में होता है। जब से इनकी सरकार पंजाब में आ गई है तब से ये कहते हैं कि पंजाब नहीं, अब हरियाणा की वजह से हो रहा है या यूपी। हमें इससे मतलब नहीं है। ये दोनों सरकारें जो हैं, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, ये दोनों जनता के हित में काम करने की इनकी कोई इंटेंशन ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं, करप्शन में डूबे पड़े हैं पूरी तरीके से और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं। कोई ऐसा नहीं। इस वक्त हमने इसको हाईलाइट क्यों करा है? क्योंकि अभी आप देखिए 1 हफ्ते से कितना बुरा हाल हो रहा है। पानी तो दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ टॉक्सिक फोम ही दिख रहा है उसके ऊपर। और ये लगातार रूटीन में हम इसको हाईलाइट करते हैं इशू को। आज देवेंद्र जी, हमारे जो दिल्ली के अध्यक्ष है देवेंद्र यादव जी, वो खुद आज यमुना का जायज़ा करने पहुँचे। वो खुद देखने पहुँचे कि किस बदतर हालात में इस वक्त यमुना हो रही है। और एक तरह से यमुना गुजरती है और हमारी तो ओखला विधानसभा से लग के गुजरती है। बहुत अफसोस की बात है कि किस तरह निगलेक्ट किया जाता है इन रिवर्स को। देखिए हालात अब ऐसे आ चुके हैं कि आवाम खुद समझ रही है चीज़ों को। आपको हर चीज़ किसी को स्पून फीड करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको रटाने की ज़रूरत नहीं होती है। लोग खुद एहसास करते हैं, लोग खुद समझते हैं कि क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में आवाम समझ रही है चीज़ों को और अब वो भी एक बदलाव चाह रही है। इनकी सिर्फ ये दकियानूसी बातें कि हम फ्री में ये दे देंगे और फ्री में वो दे देंगे। आज की तारीख में जितनी बसें चल रही हैं ये शीला दीक्षित जी की ही देन थी। आप फ्री बस तो तब करते जब आप अपनी बसें लाते। आप बसें लेकर आए 10 साल में एक भी दिल्ली में। ये सारी लो फ्लोर बसेस शीला जी की देन है जो आज भी चल रही हैं। उन्हीं के टिकट्स आपने फ्री करे हैं, सिर्फ ये देन उन्हीं की है। तो देखिए आप कुछ कॉन्क्रीट बड़ा काम करें तो आप उसको गाइए, दूसरे के करे हुए कामों को आप उस पर लेपा पोती करके अपना काम मत बताइए। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के देवेंद्र यादव जी। उनसे बातचीत करेंगे। कितने बुरे हालात हैं यमुना के इस टाइम और क्या क्या नुकसान हैं? देखिए दुख होता है जब यमुना को बहुत गंदी देखने को मिला आज, और ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि इस यमुना को साफ़ करने में लगभग दिल्ली की हार्ड अर्न्ड मनी जो थी 6500 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए, लेकिन हालत बद से बदतर हो गई है। अभी हम वहीं से आए हैं। हालत ये है कि छठ मैया का अभी पर्व आने वाला है और मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो हमारी माताएं बहनें हैं वो कैसे उसमें डुबकी लगाएंगी। मैं तो आमंत्रित करने आया था केजरीवाल जी को, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 2025 में वो डुबकी लगाएंगे। तो 2025 तो अब दूर नहीं है। माता जो बहनें हमारी छठ मैया के महापर्व पर डुबकी लगाएंगी, उससे पहले आप आके देख तो लीजिए एक बारी क्या हालत आपने यमुना की कर दी है। हर चीज़ के लिए दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराना इस सरकार की आदत बन चुकी है। तो हम ये कहते हैं कि अब दिल्ली की जनता, ख़ास तौर पे केजरीवाल जी या उनकी आतिशी जी मुख्यमंत्री बन के बैठी हैं, उनसे कोई बची नहीं है। सर ये जो 6500 करोड़ रुपए का बता रही है, 1 साल का ब्यौरा है या पूरा? देखिए यमुना एक्शन प्लान माननीय शीला जी ने शुरू करवाया था। टॉयलेट्स हैं गलियों में, कॉलोनियों में, ख़ास तौर पे अनऑथराइज कॉलोनीज़ में, रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ में, झुग्गी झोपड़ियों में अगर हम वो बनवाएंगे तो जो गंध है वो वहीं पर उसको कंटेन कर पाएंगे और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के पश्चात ही यमुना में आना चाहिए था। लेकिन आज गंदे नाले लगातार बिना ट्रीटमेंट के यमुना में गिर रहे हैं। जो पैसे उस समय हमने खर्च किए थे निश्चित ही उसका रिज़ल्ट आया था, लेकिन पिछले 11 सालों में अब वो कहाँ पैसे जा रहे हैं, किसकी जेब में जा रहे हैं। मैं सीधा इसमें भ्रष्टाचार का भी इल्ज़ाम लगा रहा हूँ
और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो इतने पैसे गए हैं ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं। निश्चित ही छठ पूजा एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और इस छठ पूजा के त्यौहार पर हमारी माताएं बहनें अर्घ देने के लिए सूर्य को पानी में उतरना पड़ता है। तो इस समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उसकी क्वालिटी को चेक करें। कोई व्यक्ति यमुना में उतरेगा और बीमार होकर निकलता है तो उसको जिम्मेदारी किसकी ठहराएं? निश्चित ही इस सरकार की रहेगी और इस सरकार को घेरने का काम जहाँ पर भी कोई मुद्दा होगा, चाहे वो पानी से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, रोड से संबंधित हो, हम लगातार उसको उठाने का काम करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हारून यूसुफ साहब, सर अब की बात तो हरियाणा चला गया हाथ से, लेकिन दिल्ली को लेकर क्या कहते हैं? दिल्ली में बहुत जोश है लोगों में, कांग्रेस के लोगों में बहुत जोश है और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले वक्त के नतीजे अच्छे होंगे। देखिए, दिल्ली के लोग अब याद कर रहे हैं 15 साल की हुकूमत को। आज मेट्रो में 82 लाख लोग सफ़र करते हैं, ये भी कांग्रेस की देन थी। आज जो फ्लाईओवर्स हैं वो भी कांग्रेस की देन थी। अस्पताल, स्कूल, तमाम चीज़ें। ये बताइए इन्होंने किया क्या है? तो कह रहे हैं पॉल्यूशन कम किया, तो पॉल्यूशन का क्या हाल है? 400 है आज, समझ रहे ना? यमुना की हालत जो है वो आपने देखी है कि क्या ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी जगह पे हम खड़े हैं जहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है और टीवी पे रोज़ दिखाया जाता है, उनको अखबारों में आता है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की ताकत है उनके पास। देखिए, दिल्ली के लोगों ने हमेशा इतिहास रचा है और रचेंगे इस बात।